क्योंकि उसने अपने आप को हमारी खातर क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। और इसलिए वो तारीफ के लायक है। जब दुनियादारी में हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत सी, तो हम क्या करते रहते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं अपने माँ बाप की क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। उन्होंने तो किसी चीज की क्या की, कमी नहीं छोड़ी हमारे लिए। ये भी बनाया, हमारे पैदा होने से पहले, हमारे जवान होने से पहले घर बनाया, घर की चीजें ये वो। तो हम क्या करते रहते हैं जब तक जमीन पे रहते हैं, अपने माँ बाप की, जमीनी माँ बाप की क्या करते रहते हैं, तारीफ करते रहते हैं। कलाम में लिखा इब्रानियों के खत में कि तुम्हारा माँ बाप जो जमीनी है तो वो आपके लिए कुछ करता है, उनकी तारीफ करते रहते। तो मैं तो तुम्हारी रूहों का बाप हूँ, वो हमारे बदन के माँ बाप है, तो हमारा यीशु मसीह क्या है, हमारी रूहों का बाप है। तो रूहों के बाप की तारीफ करते रहना चाहिए कि वो तारीफ के लायक है। हालेलुया। आजकल हम कौन से दिन चल रहे हैं, क्रिसमस के। कौन से, क्रिसमस के, आमद के। यीशु मसीह हमारी आमद के लिए, हमें निजात देने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें अंधेरों से निकालने के लिए कहाँ पे आ गया, चरनी में आ गया। चरनी में आ गया। क्यों आ गया, कि हम निजात पाए, अंधेरों में ना रहे, अदालत के लायक ना रहे, हम सजा से बच जाए। यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से। और ये भी कहता है यूहन्ना की इंजील में कि मैं इसलिए नहीं आया कि तुम पे सजा का हुक्म लगा, बल्कि मैं आजाद करने आया हूँ। तो ये यीशु मसीह चरनी में हमें क्या करने आया, आजाद करने आया। तो मेरे ख्याल आज तक कोई भी आजाद नहीं, हमारे खानदान नहीं आजाद, मैं अपना कहती हूँ, मेरे बच्चे नहीं आजाद, आज तक हम आजाद ही नहीं हुए। हम देखेंगे पतरस के खत में से, और पतरस के खत की 4 बाब की 17 आयत से हम क्या लोग हैं, मसीह। क्रिसमस कौन मनाते हैं, पूरी दुनिया में क्रिसमस कौन मनाते हैं, मसीह। कौन अपने लिए दावा करते हैं कि यीशु किसके लिए चरनी में आया, मसीह। सलीब पे जान यीशु ने कुर्बान की, इस बात का भी फक्र कौन करते हैं, मसीह करते हैं। तो आए फक्र करने वाले, यीशु पे दावा करने वाले लोगों के लिए खुदावंद का बंदा पतरस अपने पहले खतूत में उसके 4 बाब की 17 आयत में क्या कहता है, हालेलुया, कि जो उसके दावेदार है, हम यीशु के दावेदार है कि हम उसके लोग हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं। तो उसके बेटे बेटियां कैसे होंगे, जो उसे पसंद आएंगे। हालेलुया। आए हम देखें कलामे मुकद्दस में थे पहला पतरस का खत और उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत से खुदा के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदावन के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदावन की खुशखबरी को नहीं सुनते, नहीं मानते। और जब रास्तबाज मुश्किल से नजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदावन की मर्जी से मुआफक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपने जानों को वफादार खालिक के सपुर्द करे। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस मनाने वालों को ये पैगाम भी दे रहा मेरा खुदा इस कलाम में कि जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएंगे तो बेदीनों का, बेईमानों का, गुनाहगारों का क्या ठिकाना होगा। हमें क्या क्रिसमस ही मनाते रहना है, बड़े फकर से गाड़ी सजाते रहना है, अच्छे अच्छे कपड़े। यीशु मसीह जो इस कलाम में कह रहा है कि वो वक्त आता है कि दालत खुदा के घर से शुरू होगी। दालत कहाँ से शुरू होगी, खुदा के घर से, चर्चों में से, आसमानों में से, हम सब से दालत शुरू होगी। तो जब हम ही मुश्किल से बचेंगे तो दूसरों का क्या होगा। अपनी जिंदगियों पे हमें गौर करना चाहिए। क्रिसमस आ गया, मना लिया, ईस्टर को भी हम मनाते हैं, तो वो
ईद क़यामत अल मसीह वो मतलब है कि हमें अपने खुदा की उस मौत को जो उसने हमारे लिए, उसको भी याद रखना चाहिए। किस लिए वो कुर्बान हुआ, तो किस लिए मेरे अजीजों इस बात के फक्र में न रहना कि हम तो यीशु मसीह जब जमीन पे आता उसके जन्मदिन को बड़ा मनाते, क्रिसमस ये हमारे घरों में इतना कुछ होता, हम तो ऐसे किया, इस साल हमने इतनी अपने घर में पैसा लगाया ये। लेकिन इस बात पे गौर करो कि दालत खुदा के घर से शुरू होगी, तो जब तुम ही लोगों से शुरू होगी तो फिर भाई मानो बेदीनों का जो इस खुशखबरी के कलाम पे ईमान नहीं रखते उनका क्या होगा। अब हमें क्रिसमस मनाते नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस कलाम पे क्या करना चाहिए, अमल करना चाहिए। अस्तिशना की सवाल मसीह की मुंह से निकला है, ये कलाम सच्चा है। इस कलाम की एक एक बात, एक एक मैं कई बार कहती हूँ, एक एक नुक्ता भी बड़ा अहमियत के हमारे लिए जरूरी है, इसकी भी बड़ी अहमियत है। तो ये कलाम क्या है, खुदा के याद क्या बार बार आ रहा है, यहूदी इसराइल कौम का आ रहा है कि यूनानी है, यहूदी है, मेरे यहाँ किसी की तरफदारी नहीं, वो मेरे अजीजों पाक है और बदकारी को और बदकारों को देख नहीं सकता। इसलिए वो कहता है खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं है। कई बार कर जाते हैं, मैं बड़ी कर जाती हूँ, हम कई बार कर जाते हैं। कलाम में लिखा कब तक शरीरों की तरफदारी करोगे, कब तक शरीरों की तरफदारी करेंगे। तो शरीरों की कई बार कोई बड़े उसने उल्टे पुल्टे, मुझे सब लोग डांटते भी रहेंगे, मैंने जाकर उसकी फेवर में खड़े हो जाना। लेकिन एक दिन मैंने खुदा का बंदा एक कलाम सुना रहा, ज़बूर 82 में भी लिखा कब तक शरीरों की तरफदारी करोगे। ज़बूर 37 में आप सब जानते हो कि तू बदकरदारों के सवाब से बेजार ना हो और बदी करने वाले पे रक्ष ना कर, क्योंकि वह जल्द काट डाले जाएंगे। घास की तरह, घास जब तक होता है, अमीर लोग अपने लॉन ग्राउंड में किस तरह लगाते हैं उसको, बड़ी उसके ऊपर किसी को चलने नहीं देते कि ये खराब हो जाएगा। तो जब वो सूख जाता है वो भी कहते हैं अपने जो उन्होंने रखे होते माली कि जाओ इसको काट दो, तो वो क्या फिर कहाँ चला जाता है, आग में, सिवाय आग के वो किसी काम का नहीं रहता। आदमियों के पांव के नीचे रोंदा जाता है, जब रोंदा जाता है खुशक हो जाता है तो कहाँ चला जाता है, आग में। तो इसी तरह मेरे अजीजों खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है, वो कभी भी, यसाया नबी कहता है फूल तो मरझा जाता है, घास सूख जाता है, लेकिन खुदावन का कलाम अब तक कायम रहता है। हालेलुया। इस अब तक रहने वाले कलाम पे हमें अमल करना है। दालत कहाँ से शुरू होनी है, खुदा के घर से। तो खुदा के लोग ही नहीं बचेंगे तो दूसरे कौन बचेंगे। मैं ही हूँ, मैं बड़ी फक्र करूँ, मैं हर संडे यहाँ पे चर्च लगता है, बैठते हैं सब लोग जमा होते हैं, पता नहीं हमारे बड़े बड़े अच्छे काम है, लेकिन कलाम यहाँ पे कह रहा है कि अदालत खुदा के घर से शुरू होगी। जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएंगे तो बेदीन और बेईमानों का क्या होगा। तो उसने अपने लोगों को ही नहीं छोड़ना, तो हम क्या है। तमोथियस 5 बाब की 13 आयत में देखते हैं हम। तमोथियस का खत, पहला खत तमोथियस का पहला खत, खुदा के कलाम को मेरे अजीजों बड़े 5 बाब की 13 आयत, तो खुदा के कलाम पे हमें इसे अपने दिलों में उतरने देना चाहिए, अपने दिलों की तख्ती पे लिखना चाहिए। जब हम अपने दिलों की तख्ती पे लिख लेते हैं तो फिर हम उसके खिलाफ क्या करते हैं, गुनाह नहीं करते, क्योंकि वो कलाम हमारे और सिर्फ बेकार ही नहीं रहती बल्कि वक्त वक्त करती रहती है और औरों के काम में दाखिल भी देती है और नहिश्ता बातें कहती है। आमीन। फजूल बातें करते हैं अपने खुदा की। मैं एक दिन बहन मेरे पास एक बैठी तो मैंने उसे कहा
आप यहाँ से जो बातें सुन रही है कलाम की, आपको आगे कोई बहन भाई मिलेगा तो उसे यही कह दोगी ना कि हमारे यीशु ने हमारी खातर अपनी जान कुर्बान की, तो मैंने कहा ये आपकी खिदमत लिखी जाएगी। क्योंकि कलाम में लिखा है ना, मुकाशवा 22 बाब में, पढ़ने सुनने वाला और अमल करने वाला मुबारक है खुदा। तो जब हम पढ़ नहीं सकते, सुन के कलाम सुन के तो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो हमने क्या कर लिया, अंजील की मनाती कर दी है। इसीलिए तो खुदा के कलाम में लिखा है, कई बार लोग तो कहते दुनिया की अकल, लेकिन खुदा की अकल कि मेरे लोग ताइबे इल्म होते हैं। हम जब स्कूल में जाते हैं तो जो दूसरे लोग काम करने वाले होते हैं, आया होती है, वो तो नहीं बच्चों को टीचिंग करा रही होती, तो जो टीचर होती है वही टीचिंग करा के बच्चों को सवाल जवाब कर रही होती है, वही करती है ना। तो इसी तरह खुदा के लोग, चाहे जब आपको खुदा चुन लेता है, आपको तोड़ा दे देता है किसी भी किस्म का, तो आपने ये नहीं सोचना मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा यीशु जब आप लोगों को अपने रूह की कुव्वत से अपने कलाम को फैलाने की ताकत देता है, तो हमें क्या करना चाहिए, लोगों तक उसके कलाम की आवाज पहुंचानी। बहन, हमारे यीशु ने हमारी खातर अपनी जान कुर्बान कर दी, हमारी खातर वो चरनी में आ गया, जो बादशाहों का बादशाह, जिसके आसमान की बादशाही में जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, वो इस जमीन पे आ गया जो रहने के लायक ना थी, तो वो आ गया। तो उस यीशु को जानो। तो ये क्रिसमस सब अपने दिलों में दुआ करो कि यीशु मसीह, ये क्रिसमस हमारा खाली क्रिसमस ना हो, तेरे कलाम को अपने दिलों में रखे, ताकि जब तू आए तो हम क्या करें, हवा में उड़ के तेरा इस्तकबाल करें। वही करेंगे इस्तकबाल जिनकी जिंदगियों में उसका कलाम है, क्योंकि वही देखेंगे लोग उसे, जो उसके लोग होंगे। तो अदालत खुदा के घर से शुरू होगी। तो आए हमें इस अदालत से अपने बच्चों को, अपने घरानों को, अपने खानदानों को इस अदालत से बचाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मूसा 20 लाख लोगों के लिए, कितने लोग गए थे बचाने के लिए, मूसा को भेजा खुदा ने। 20 लाख लोग। आप कई बार मैं इस किताब इस्तिशना की किताब में पढ़ती हूँ, कहता है कि क्या इन लोगों को मैंने ही पैदा किया है। थक जाता है, इतनी हम अपने घर के बच्चे नहीं संभाल सकते, 3 या 2 या 4, 20 लाख लोग, बच्चे सारे। तो मूसा कहता है, तो खुदा ने उसे कहा कि मूसा मैंने तुम सबको अपनी गोद में उठाया हूँ। हालेलुया। तो जब उसके हुक्मों को मानते, क्यों खुदा ने मूसा से कहा, मूसा के उसने गिले शिकवे भी सुने, इसलिए कि मूसा ने आसमानी मिस्र के दौलते, खजाने, बादशाही सब रद्द कर दी, लेकिन उसने किसको तरजीह दी, खुदा के कलाम को, जो उसके मुंह से निकला कि मूसा जा मेरी कौम इस्राएल को मिस्र की गुलामी से छुड़ा। तो मूसा ने क्या कहा, वो हो मैं ना छुड़ाऊं, इस मुल्क में तो मैंने बादशाह बन के रहना था, तो यहाँ पे इसमें तो मुझे बड़ी ऐसी जिंदगी मिल रही। लेकिन मूसा ने खुदा के कलाम को माना, इसीलिए दुनिया में मूसा को सबसे बड़ा नबी माना जाता है, क्योंकि उसने अपने खुदावंद के कलाम के लिए क्या किया। सब आज हम थोड़े से पैसे के लिए या थोड़ी सी मरला सी जगह के लिए ही क्या करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, कत्ल कर देते कि यार मिन्नू ही मिल जाए। लेकिन उसने, उसके बारे में रसूलों के माल में लिखा है कि कोई मिस्र का कॉलेज नहीं था जिसमें मूसा ने तालीम ना पाई हो। मिस्र के सब कॉलेजों में मूसा नबी ने तालीम पाई थी। तो उसने वो सब चीजों को अपने खुदा के कलाम के आगे क्या कर दिया, रद्द कर दिया, ताकि अदालत से बच जाए, अदालत में ना आए। हमें भी आज जरूरत है अपने यीशु मसीह के कलाम, जो चरनी से लेके सलीब तक उसने हमारे लिए सब कुछ किया, उस कलाम के वसीले क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। इस दुनिया की ऐशो इशरत रंग रलियों को नहीं देखना, इस दुनिया की बड़ी बड़ी बदकार खूबसूरत चीजों को नहीं देखना। कई बार हमें बड़ी बड़ी खूबसूरत चीजें लगती, गैर कौमों में हम कहते हैं बड़ी खूबसूरत चीज, हमारे तो है ही नहीं। तो कई बार बच्चे शादियां कर लेते हैं,
तो वो क्या करते हैं अपने लिए हमेशा की आग, जहन्नम। इस जमीन पे भी लानत और आसमान पे भी कोई उसकी क्या, कोई वैल्यू नहीं। तो खुदा के अदालत खुदा के घर से शुरू होगी। तो जब बेईमान, जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएंगे इस जमीन पे रहते तो कहते भाई मैं तो बड़ा ईमानदार हाँ। हालांकि काम एक भी नहीं होता हमारे अंदर, भाई असी तो चर्च भी जाने हैं, असी तो यह भी करने हैं, असी तो बड़े, लेकिन ऐसी रास्तबाजी खुदा को नहीं पसंद। उसको वो रास्तबाजी पसंद है जो मेरे खुदा को सामने दुनिया की चीजों को छोड़ के उसके कलाम को, जो उसके कलाम को अहमियत देते हैं, उसके कलाम को इज्जत देते हैं, उसके कलाम को अहमियत देते हैं, इस कलाम को अपने दिलों में रखते हैं और किसी अपनी मुश्किलों में, बीमारियों में गैर मबूदों के पास नहीं जाते। हमारे पे मुश्किल आ गई, बीमारी आ गई, हम क्या करते, हम मुसीबत में थे। तो वो तो कहता है मेरे कवि हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहो तो मैं तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करूंगा, क्योंकि उसने कहा है सरफराजी न मशरक न मगरब से मिलती है, वो मेरे कलाम में है, वो मेरे जलाली हाथों में है, वो मेरे मुंह से निकलती है, तो मैं सरफराज करता हूँ। आओ उस यीशु से सरफराजी पाए जो तुम्हारी खातर, जो आमदे मसीह, जो चरनी में जिसने जन्म लिया हमें जिंदगी देने के लिए अपने यीशु के पीछे चलने वाले बने, इस कलाम पे अमल करने वाले। अदालत कहां से शुरू होगी? खुदा के घर से। खुदा के घर कौन है? कौन से खुदा के घर? चर्च, हैकले, बड़े बड़े बिशप, बड़े बड़े खादम, हमारे जैसे छोटे छोटे अदने खादम जो इस कलाम को पेश करने वाले। पतरस रसूल कहता है उस्ताद ना बनो, सजा पाओगे। जैसे मैं ही बड़ा बोल के दूसरों को इस कलाम की नसीहत कर रही हूँ, तो ऐसे लोगों को पतरस कहता है उस्ताद ना बनो, सजा पाओगे। अदालत खुदा के घर से शुरू होगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या बन के आया? हमारी निजात बन के आया, हमारी निजात बन के। बादशाहों के बादशाह ने, कई बार तो पंजाबी में कहते हैं उन्हें खुरली लाले डेरे, तो खुरली में हम कभी अपना बच्चा डाले, वो आज तो लोग पता क्या कहेंगे, डॉक्टरों की साइन से पता नहीं कितने के जरासीम से लग जाएंगे। कभी बच्चे को पकड़ने नहीं देते कि इसको कोई पकड़े ना, बच्चे को जरासीम। तो मेरा यीशु बादशाहों का बादशाह उस जगह पे कि कोई इंसान जो बदकार, जो गिरे हुए, वो अपने बच्चे को उस जगह पे न डाले जहां मेरा बादशाहों का बादशाह हमारी सारी बदिये, हमारी सारी बदकारियां, हमारे माँ बाप की, बाप दादा की, खानदानी नस्ली गुनाह धोने के लिए कहाँ उसने डेरे लगा लिए? खुरली में डेरे लगा लिए, ताकि हम क्या करें? जिंदगी पाए और कसरत से पाए। और कसरत की जिंदगी कहाँ पे है? कलाम में है। रोमियो के खत में लिखा है ईमान सुनने से फायदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो जब इस कलाम को हम सुनेंगे, महज सुनने वाले नहीं, इस पे अमल करने वाले बनेंगे, तो तभी हम कसरत की जिंदगी पाएंगे, तभी हम अदालत से बच जाएंगे, तभी हम खुदा के उस मोहब्बत की पनाह में आएंगे। तो खुदा के घरों में बैठने वाले नहीं बनना। बच्चियों के लिए अभी हमने रोमियो के खत में पढ़ा है ना, खुदा किसी का तरफदार नहीं। अब बच्चियां जब प्रस्तिश कर रही थी ना, तो सारा हफ्ता भर हम खुदा के साथ नहीं होते। मेरे घर की बच्चियां भी सारा हफ्ता खुदा के साथ नहीं होती। वो के अपने गले, अपनी आवाजों को, जैसे खुदा का बंदा दाऊद नबी, उसको उसके बारे में गीत बनाए, जदों वेला मिलदा रब दी सना गाता है। वो सबसे छोटा था। भेड़ बकरियां जब अपना खाना पीना शुरू करती थी तो दाऊद नबी क्या करना शुरू करता था? प्रस्तिश करता है। तो आज भी हम ज़बूर जब गाए जाते हैं तो ज़बूरों के वसीले बड़ी बरकत मिलती है, मसा जारी हो जाता है, बंधन टूटने शुरू करते। क्यों? कि दाऊद नबी का हर वक्त अपने खुदा के साथ रहता होता। तो जब ये प्रस्तिश कर रही थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि सारा हफ्ता खुदा को जानना ही नहीं, संडे को बैठ जाना या डर के साथ बैठ जाना कि ओहो प्रस्तिश खुदा के लिए
अदालत से बच जाओ, चाहे कोई परस्तदार है, चाहे कोई दुआ करने वाला है, चाहे कोई खुदा के घर में जूती उठाने वाला है, कोई भी खिदमत करने वाला, रुपया पैसा नष्ट करने वाला अपना अंजील के लिए, लेकिन खुदा के अदालत से बच जाओ, उसके कलाम पे अमल करो। जो वो चाहता है, मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो। जैसा मजाज इफ्सियों के खत में पलूस रसूल कहता है, जैसा मजाज मसीह का था वैसा ही रखो। मेरे अजीजों, पलूस रसूल ने बड़े बड़ी अजीम बातें कहाँ से लिखी? जेल के अंदर से। हम जेल के अंदर हो तो केड़ा खुदा असी उन्हों की, उसने ये भी बात जेलों के अंदर से लिखी है कि सब लोगों को बताओ यीशु ही खुदा है। हालेलुया! कितनी बड़ी बात। नहीं तो आज आप मुश्किल में हो तो कहने ले खुदा साड़ी गरीबी नहीं काट रहा, बीमारी तो नहीं काट रहा, सानू इस तरह सीधे तबाह हो रहे हैं। लेकिन खुदा का बंदा पलूस रसूल अपने हम खिदमतों को कह रहा है कि लोगों को बताओ यीशु ही खुदा है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। क्योंकि बाप ने सारे अदालतों के काम उसके हाथ में कर दिए। आप यूहन्ना की इंजील का मुतालिया करें तो वहां पे आपको ऐसी बड़ी बातें मिलेंगी, बड़ी बातें, अदालत की बातें। बाप ने सब कुछ बेटे के ताबे कर दिया। बेटा अपने शागिर्दों को कहता कि आज से तुम नौकर नहीं मेरे बेटे बेटियों, नौकर नहीं जानता कि घर के मालिक ने कब, लेकिन तुम मेरे बेटे बेटी है। तो हमें क्या बनना? उसके बेटे बेटी है। उसकी आमद के लिए, उस कलाम के लिए इस अपने आप को क्या करना? तैयार करना, अपने आप को तैयार करना है। खुदा बाप आज सुबह आप सबको इस कलाम के वसीले बरकत दे।